नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी मोटापे और जल्द के मुतालिक। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहबा, एक चीज़ का और आपने तज़किरा किया था प्रोग्राम की इब्तिदा में, वो ये थी कि मोटे लोगों के अंदर इस चीज़ की टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है कि स्किन फोल्ड्स वगैरह में फ़ंगल इन्फेक्शंस हो जाएं। जी बिल्कुल। फ़ंगल इन्फेक्शंस वैसे भी होते हैं। एक जो कॉमन प्रॉब्लम या कॉमन मसला जो कि मरीज़ डिस्कस करते हैं वो ये है कि फ़ंगल इन्फेक्शन अगर एक दफ़ा कहीं पे हो जाए जिस्म के किसी भी हिस्से में, वो लौट आता है। कोई ख़ास वजह इसकी? एक तो वही, अगर आप मोटे हैं तो स्किन फोल्ड्स में दोबारा पसीना और सब कुछ जमा हो रहा है, वो हाइजीन प्रॉब्लम आ जाती है। वहाँ पे स्किन फोल्ड्स मिले हुए हैं, वहाँ पे सब कुछ जमा हो रहा है, स्वेट जमा हो रहा है, पसीना जमा हो रहा है, तो वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन दोबारा आ जाता है। और दूसरी चीज़, जो दूसरे आप अदर बॉडी पार्ट्स की, स्किन फोल्ड्स के अलावा बॉडी पार्ट्स की बात जी करें, उसमें बड़ी वजह ये होती है कि लोग ट्रीटमेंट पूरा नहीं करते, उसको बीच में स्टॉप कर देते हैं। ट्रीटमेंट फंगल इन्फेक्शंस का थोड़ा सा ज़रा इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, 5 to 6 वीक्स भी लग सकते हैं उसमें। तो उसमें ये कि आपको रोज़ मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो जब रिग्रेस होने लगता है तो लोग समझते हैं शायद दोबारा नहीं होगा, लेकिन वो रिकार हो जाता है। और दूसरी बात है, अगेन हाइजीन अगर आपकी प्रॉपर हो, जिन लोगों की हाइजीन प्रॉपर नहीं होती, या वो अपनी यूज़ की चीज़ें शेयर करते हैं लोगों के साथ, या फिर उनके घर में पेट्स वगैरह होते हैं ज़्यादा, तो वो ज़्यादा प्रॉन टू फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आज के मौजू की मुनासबत से कोई पैगाम आप देना चाहेंगी आवाम को? पैगाम मेरी तरफ से यही है कि हमने आज ओबेसिटी के बारे में बहुत सारी बात की और इतने सारे हमने मसाइल बताए, तो इन सब से बचने के लिए सबसे पहले कि अपने मुंह को सिर्फ अच्छा खाना खाने के लिए खोलिए। अच्छा खाना खाने से मुराद ये है कि जो आपकी जल्द को भी तरोताज़ा रखे और आपकी सारी न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करे। एक ही किस्म के खाने खाना या डाइटिंग पे चले जाना और फिर दोबारा उसको बंद करके दोबारा से बहुत सारा खाना खाना, अपने मील्स को जो है डिवाइड करें प्रॉपर्ली 5 to 6 मील्स में, और अपना पोर्शन कंट्रोल कीजिए। थोड़ा सा मुंह को जिप लगाएं और पोर्शंस कंट्रोल करें अपने। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अल्लाह मियाँ ने हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी नेमत है, उसको आप चबा के खाएं। जूसेस पीने से थोड़ा सा इज्तनाब करें, इसलिए कि वो अगेन जूस जाके फ़ौरन बॉडी में आपके शुगर लेवल्स को डिस्टर्ब करता है। जी तो चबा के खाते हैं तो फाइबर भी मिलता है हमें, और वो वेट कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। डॉक्टर साहब, मैं बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपका कि आपका आपने भी अपना शुक्रिया। कीमती वक्त दिया इस अहम मौजू पर। नाजरीन, जाते जाते जो बात मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि हमारे खाने पीने का अंदाज़ वक्त के साथ साथ तब्दील होता रहा है। मिसाल के तौर पर जब मैं बचपन में सुना करता था तो एक वक्त था जब बात होती थी 2 टाइम खाने की। उसके बाद फिर एक टाइम आया जब लंच, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर की बात होने लगी। अब कुछ अरसे पहले ब्रंच भी इंट्रोड्यूस हो गया। आमतौर पर ब्रंच वगैरह इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, या इस तरह के जो औकात होते हैं उनके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उनमें आ जाते हैं समोसे, चिप्स या ऐसी चीज़ें जो कि आपकी भूख को ख़त्म तो कर देते हैं लेकिन आपके जिस्म के लिए फ़ायदेमंद नहीं होते। अगर आप ब्रंच करना चाहें तो मेरे ख्याल से इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए उन चीज़ों का इंतखाब करें जो कि हेल्दी कंसिडर की जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ब्रंच में फ्रूट्स खाएँ या सैलड का इस्तेमाल करें तो दैट वुड बी मच बेटर। इसके अलावा आदात इंसान की परवरिश के साथ साथ बनती हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनकी आदतों को कंट्रोल करने की कोशिश करें ताकि आने वाले वक्त में या मुस्तक़बिल में वो एक बेहतर इंसान बन सकें। एक और मामला जो खाने के साथ मैं अक्सर व बेशतर वो देखता हूँ, जो गलती हम लोग करते हैं वो ये है कि डिनर हमारा बहुत हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रेकफास्ट। जबकि रात भर के खाली पेट सोने के बाद जब आप सुबह में नाश्ता करते हैं तो वो चाहे जितना भी हैवी हो उसकी आपके जिस्म को ज़रूरत होती है। लेकिन ख़ासकर रात के खाने की जब बात की जाती है तो अमूमन एक तो जो आदतन देखा गया है वो ये है कि लोग काफ़ी लेट डिनर करते हैं और उसके फ़ौरन बाद सोने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ये गलत आदत है। कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए रात के खाने के बाद सोने में, ताकि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। और कोशिश कीजिए कि अपने डिनर को कंपैरेटिवली थोड़ा लाइट बनाएं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं डॉक्टर इकराम आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।